देखिए सीरीज में हमने दो रेजिस्टर्स लगाए, एक की रेजिस्टेंस R1 एक की रेजिस्टेंस R2 है, वोल्टेज V आ रहा है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें V1 जाएगा और इसमें V2 जाएगा, तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर हो जाएगा V1 प्लस V2। ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इक्वल्स टू आई आर है, तो ये हो जाएगा I R1 I R2। सीरीज में करंट सेम रहते हैं, आप I को कॉमन ले लो, I से I कैंसिल आउट हो गया, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है भाई, ये आपकी पहली डेरिवेशन आ गई सीरीज के लिए। तो हम लोग क्या डिराइव फिर कर रहे हैं? जी सर सॉरी, हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं? रेजिस्टेंस। हम ड्राइव कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस ड्राइव कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल में। ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, सीरीज का 2 मार्कर आता है, पैरेलल का 3 मार्कर आता है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल के अंदर अब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिवाइड होगा, जो मेन करंट आ रहा था वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो चीज डिवाइड होती है उसको लिखते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अगर V इक्वल्स टू IR है तो I होता है V अपॉन R, तो यहाँ से मैं I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2। आप यहाँ से V कॉमन ले लो, तो दैट्स गोइंग टू बी I 1 ओवर R1 1 ओवर R2, ठीक है। V कैंसिल आउट हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ईजी है, आपको मल्टीपल टाइम्स दिखेगा ये, आप जब पास पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। ये दोनों डेरिवेशन याद रख लो। अच्छा, अब एक बात याद रखनी, कुछ नोट्स बना लो। सीरीज में करंट रिमेन्स सेम, ठीक है, करंट रिमेन्स सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिक्वेस्ट आई है, प्लीज मीटिंग रिकॉर्डिंग कर लें। अच्छा, तुम शिवानी कह रहे हो तो कर लो ना, व्हाट्स रॉन्ग, बाद में इट कम्स हैंडी। तो यू आर द गाय हु इज रिकॉर्डिंग। अच्छा अब्दुल मुकीद, चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ जबरदस्त। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जरा ये चीज देखिएगा बेटा, कि आपके पास सीरीज के अंदर लेट सपोज ये 4 ओम है और ये 8 ओम है, ठीक है। लेट सपोज 10 वोल्ट को आपने डिवाइड करवाना है इन दोनों में, कैसे करवाओगे? तो इस वाले पे कितना आएगा, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इस पे चला जाएगा। आंसर बताएगा कोई? 10/3 कितना आ रहा है? 3.33 हो जाएगा, और वो फिर 6.6 डबल हो गया उसको, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि इफ आर इज डबल, योर पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डबल, ठीक है। इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा। अरे अरीब है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे मुझे लगा अरीब, अरीब कहाँ है? ओके, अरीब इज देयर, सही सही।
अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मेरे सारे बच्चे हैं, ठीक है, फॉरगॉट। सर इस क्वेश्चन में करना क्या है? किस क्वेश्चन में? ये जो आपने नीचे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मैंने ये बताया आपको कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल होगी और आपके पास सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो जिसकी वैल्यू डबल होगी उस पर डबल वोल्टेज आएगा, क्योंकि रेजिस्टर जो होता है आपके पास सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। ओके सर, ओके। करंट सेम रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सर आपने 4 को टोटल रेजिस्टेंस से क्यों आपने डिवाइड किया है? बेटा रेशो ऐसे ही निकालते हैं ना, अच्छा जी सर, ठीक है। ठीक है, रेशो निकाला, जिस पे निकालना है वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, और जिसको डिवाइड करवाने वो टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, पैरेलल में, अच्छा पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हमारे पास पैरेलल में ये जो करंट यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, जो करंट निकल कर आए, ये करंट का एक पार्ट यहाँ पे जाएगा, एक पार्ट यहाँ पे आएगा। तो जो काम आपने वोल्टेज के लिए किया था वो यहाँ पे आप करंट के लिए कर सकते हो, डिवाइड करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जिसकी रेजिस्टेंस पीडी तो सेम रहेगा, तो जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उस पर उतना कम करंट आएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि ओवरऑल ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सही, करंट वगैरह निकालना आपको आता है। और एक सर्किट कर लेते हैं बस, ये आप लोग आधी सी एस सी ओ लेवल्स में कर कर आए हो सारे, बस एक छोटा सा सर्किट करवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 6 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। आपने पहले निकालना है आर टोटल, फिर आपने सबसे फिर निकालना है करंट टोटल, फिर आपने तीसरे वाले पे निकालना है 6 ओम वाले रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और चौथे पार्ट में आपने निकालना है 2 ओम वाले रेजिस्टर के ऊपर करंट। चलें स्टार्ट करें। एक सिंपल सर्किट है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा सर्किट किस तरह सॉल्व करनी है।
ओके बेटा, जल्दी जल्दी। अब इसके बाद पोटेंशियल डिवाइडर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम करेंगे पोटेंशियोमीटर, सर्किट ब्रेकर्स। आर टोटल की वैल्यू बता दीजिए क्या आ रही है। 22/3। 22/3 डेसिमल्स में। फाइनल आंसर बताओ। डेसिमल्स में 7.3। 7.3 आ रहा है। सहर का किसी और का 7.3 आ रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 6 ये कर लो। ठीक है, तो 8/6 प्लस 6, तो ये 8/6 1.5 होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 7.5 हो जाएगा। ठीक है, वो राउंड ऑफ करोगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1/r करके इसको रेसिप्रोकेट करोगे, तो मैंने बताया था कि जो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ये भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऑलराइट। आई टोटल कितना आ रहा है? सर 6। कोई और कंफर्म करे? नहीं सर 6 नहीं है, सर 6 नहीं है। क्या है फिर बेटा? टोटल रेजिस्टेंस आइए। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, 1.36। 1.36 आई टोटल हो गया। ठीक है, अब ये 1.36 यहाँ से निकल कर आ रहा है। ये 1.36 यहाँ पे स्प्लिट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट होगा। और तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, और फिर ये 1.36 यहाँ पे आएगा। तो यार आप सबसे पहला काम करो, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो। आई आर लगा के जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। 1.36 इंटू 6। 8.16। 8.16 इस पे वोल्टेज आ गया। ठीक है, 8.16 इस पे वोल्टेज आ गया। अब इस वाले पूरे लूप के ऊपर जो वोल्टेज होगा, इस वाले लूप के ऊपर, वो कैसे निकालेंगे? इस टोटल 10 में से इसको माइनस करवा लेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 8.16 इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 2.84। ठीक है, तो इस वाले पूरे लूप के ऊपर 2.84 और 10 2.84। minus ठीक है, 8.16 1.84 हाँ, अच्छा। 1.84 माय बैड, 1.84 ये हो गया सर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है करंट निकालना था। तो करंट जो है आप निकाल लो, इसके ऊपर कितना करंट आ रहा है। आई इक्वल्स टू वी ओवर आर। निकालो बेटा कितना आ रहा है। 1.84 डिवाइडेड बाई 2, 0.9। सर 1.84 कैसे मिले? क्या चीज? 1.84 कैसे मिला? जी सर। 8.16 इस पे 8.166 ओम वाले पे आ रहा था जो सीरीज में। ठीक है, आप उसको 10 से माइनस करवाओगे तो वो वाला पार्ट जो है वो उस वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन के पास जाएगा, और उन दोनों पे सेम वोल्टेज आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए। जी ठीक सर, है, ठीक हो गया। 1.84 को डिवाइड करें 2 से, आंसर बताएं क्या आ रहा है। 0.92। 0.92 यहाँ पे आ गया, उसको डबल कर दो, वो 4 ओम वाले पे चला जाएगा। ठीक है, उसको हाफ कर दो, तो 0.92 इस पे आ गया।
जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल है उस पर करंट हाफ जाएगा। तो बताओ 0.92 इस पे आ गया, उस पर कितना चलाएगा? 0.46। ठीक है, हम दोनों को मिलाएंगे ऑलमोस्ट 1.36 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बच्चों क्लियर है? तो अगर पैरेलल में अगर क्या कहते हैं रेजिस्टेंस डबल होएगा तो करंट हाफ होएगा, जी बिल्कुल। और सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीरीज में करंट सेम रहेगा भाई, ओके सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके सर। ठीक है, सबको समझ आ गया? आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, थर्मिस्टर और एलडीआर। ये हम पढ़ते आ रहे हैं काफी दिनों से, थर्मिस्टर और एलडीआर। थर्मिस्टर जो है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और एलडीआर जो है वो लाइट डिपेंडेंट होता है। जब मेरे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ओम्स लॉ के मुताबिक जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि टेम्परेचर इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एलडीआर के अंदर ब्राइटनेस की बात होती है। जब ब्राइटनेस बढ़ेगी तो आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब आपके पास ब्राइटनेस यानी डार्कनेस बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सर कैन यू प्लीज रिपीट थर्मिस्टर के लिए? थर्मिस्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब आपके पास टेम्परेचर हाई होगा, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, थर्मिस्टर विल अलाउ मोर करंट टू फ्लो अक्रॉस इट एंड द सर्किट इज गोइंग टू गेट स्विच्ड ऑन। ठीक है, think of a fire alarm. In the fire alarm circuit you have connected a thermistor. The thermistor has detected a high temperature, so its resistance decreases, current starts flowing into it more and more, so the circuit gets started. ठीक है, अब हम आते हैं पोटेंशियल डिवाइडर्स के ऊपर। पोटेंशियल डिवाइडर का सिंबल ये होता है। ठीक हो गया? अब लेट्स सपोज ये मेरे पास पोटेंशियल डिवाइडर है, जिसपे पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे उसको R1 कहेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला R2 बन जाएगा। अब लेट्स सपोज इस पे इसकी जो रेजिस्टेंस है ये 20 किलो ओम और इसकी रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम। ठीक है, और आपके पास 10 वोल्ट्स की जो है पावर सप्लाई है। आपने निकालना है कि यहाँ पे आपके पास वी आउट कितना आ रहा है। तो वी आउट निकालने का फॉर्मूला जो है वो है आपके पास R1, जिस पे पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे वो R1 कहलाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस दिस इज R1, दैट इज R2। तो ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय Vin। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस केस में जरा जल्दी से सर को बताओ क्या वैल्यू आ रही है।
सर R1 हमेशा नीचे वाला होता है? हाँ, नीचे वाला नहीं होता, जिसपे पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे वो वाला होगा। ओके। बताइएगा स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? जी सर, अब हो रही है। बताए, वैल्यू बताए जल्दी से क्या आ रही है। किलो किलो कट जाएगा तो किलो डालने की 1000 डालने की जरूरत नहीं है। सर 3.333। 3.333 ठीक है। अब एक बहुत ही काम की चीज सिखा रहा हूँ, इसको याद रखना है। देखिएगा, आपके पास यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है, और ये पोटेंशियल डिवाइडर के साथ कनेक्टेड है। सर्किट ए और सर्किट बी में डिफरेंस कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है? सर जल्दी जल्दी थर्मिस्टर की करिए। पोजीशन। थर्मिस्टर की पोजीशन, ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर अक्रॉस थर्मिस्टर और वहां पे जो है पोटेंशियल डिवाइडर अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर। अब आपसे सवाल पूछा गया है, अंडर व्हाट कंडीशंस वी ऑब्टेन मैक्सिमम वी आउट। ठीक है, पहले बात करनी है सर्किट ए की, फिर बात करनी है सर्किट बी की।
देखो भाई, वी आउट का फॉर्मूला जो है, अगर तुम फॉर्मूला देख लो तो वी आउट का फॉर्मूला है R1 ओवर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय वी इन। हर हाल में अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज बड़ा चाहिए तो मुझे न्यूमरेटर को बड़ा रखना है, ठीक है। अब सर्किट 1 में R1 जो है वो ये हो जाएगा और R2 ये हो जाएगा, तो मुझे अच्छा फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो भी चेंजेस करनी है वो थर्मिस्टर में करनी है। जब थर्मिस्टर R1 है तो थर्मिस्टर R1 है तो इसका मतलब जब R1 बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वी आउट बड़ा होगा, ठीक है। और जब थर्मिस्टर R2 बन रहा है तो इसका मतलब कि मुझे डिनोमिनेटर में R2 चला गया तो मुझे R2 को छोटा करना पड़ेगा, तो वी आउट बड़ा होगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जी सर। आप जरा बताइए कि सर्किट ए में वी आउट ज्यादा कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा, थर्मिस्टर लगाया हुआ, जल्दी बताइए। अंडर हाई जब टेम्परेचर और लो टेम्परेचर? Sir, low temperature, sir. लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लिखेंगे एट लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज हायर, ओके। सर तुक्का तो नहीं था, नहीं समझ के बोले है ना? जिसे आपने पीछे लिखवाया भी था। एग्जैक्टली exactly. सर्किट भी बताओ। हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सर्किट बी में मुझे R1 जो है, R1 में तो कुछ R2 की वैल्यू छोटी चाहिए ताकि R2 पे वोल्टेज कम जाए और R1 पे वोल्टेज बड़ा आ जाए, ठीक है। ओके भाई, चलें आगे।
सब है ना जी सर। मीटिंग में? जबरदस्त। अब हम करेंगे एलडीआर, ठीक है। अब एलडीआर में आप ब्राइट और लेस ब्राइट की बात करेंगे, सेम है, बस हमने एलडीआर लगा दिया। तो एक में पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो एलडीआर पे लगा हुआ है, और एक में पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो फिक्स रेजिस्टर पे लगा दिया। चलो भाई, सर्किट ए बताओ। सर ब्राइटनेस कम चाहिए होगी। ब्राइटनेस कम। ठीक हो गया, नेक्स्ट बताओ। हाई अगर ब्राइटनेस। ये डार्क कंडीशन में, ठीक है, यानी ब्राइट कंडीशंस। So can you explain the second one? Sure. I want to have a greater V out. For that, I want to have a lesser value of voltage across the LDR, isn't it? Because the voltage is going to get distributed amongst the fixed resistor and the LDR. LDR is going to have a lower resistance, okay, when you are having dark conditions. Sorry, bright conditions. बात समझ आ रही? जब तुम ब्राइट कंडीशन लेकर आओगे तो एलडीआर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, एलडीआर का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिक्स रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक ठीक है, हो गया। तो जो भी चेंजेस करनी है हमने वो एलडीआर में करनी है, फिक्स रेजिस्टर के साथ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। आज का होमवर्क होगा, आप लोगों ने डीसी सर्किट सॉल्व करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह संडे को करेंगे। संडे को नहीं हो पाए तो फिर
नेक्स्ट वीक में जो किसी भी और दिन पे कर लेंगे, संडे को क्लास करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस लेकर आने कि सर वी वर सॉल्विंग दिस और दीज वर द क्वेरीज जो हमसे नहीं हुई। तो संडे क्लास में आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो प्लीज डीसी सर्किट आज और कल में जो है ना बैठ के करना है। मैं पास पेपर्स ग्रुप पे फेंक देता हूँ और आप लोग प्लीज वहां से उसको कर लेना। तो डीसी सर्किट करना है। और इससे पहले वाला जो है हम लोगों ने करंट क्या आई इक्वल्स टू एन ए क्यू ई पढ़ा है। इसके अलावा रेजिस्टिविटी आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए पढ़ा है। उसकी सारी कंडीशंस पढ़ी हैं, कब कौन सी चीज़ चेंज होगी क्या होगी। तो प्लीज़ इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल मीटर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पोटेंशियल मीटर जो है वो बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर की तरह ही काम करता है और सर्किट को स्प्लिट करता है। तो इसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में पोटेंशियल मीटर बैलेंस कंडीशन क्या होगी, अनबैलेंस कंडीशन क्या होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आता है एग्जाम के अंदर यार काफ़ी सारा। हमारे पास कुछ टाइम है, मैंने नमाज के लिए जाने, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई पास पेपर किस तरह के आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत ऊपर से आ रहे हैं या फिर हम कर पाएंगे। तो इतनी मुश्किल नहीं होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों से। डेरिवेशन आती हैं अक्सर, ठीक है। ये वाली ग्राफ्स आते हैं, फिलामेंट लैम्प का ग्राफ आता है, समझाऊंगा किस तरह करना है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला होती चली जाएंगी। 2023 का पेपर देख लेते हैं क्या फरमा रहे हैं हमसे। पेपर 2 देख लेते हैं। The current in a filament lamp decreases. State and explain how the resistance of the lamp changes. अभी नहीं पढ़ा, ठीक है भाई। आगे बढ़ बोल रहे हैं, देखिए डेरिवेशन आ गई। A cylindrical wire has length L, resistance R, total number of electrons is N. Each free electron is the charge E. Potential difference is V. Determine expressions in terms of E, L, N, R and V for the current, for the different speed, the average time taken, ठीक है। होमवर्क हो गया भाई आप लोगों का ये। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LDR। जी 2 मार्क का सवाल है भाई, नीचे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। आसान है, ये भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, अगली क्लास तक आप लोग ये करने के काबिल हो जाओगे, सही है। जो लेंथ वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने नेक्स्ट क्लास में करवाने। पोटेंशियोमीटर नीचे आया हुआ है, तो ये देखो ऊपर वाला सवाल आसानी से हो जाएगा। द एलडीआर फिक्सेस अ रेजिस्टेंस दिस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलडीआर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई जरा मुझे आइडिया दे कैसे करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो आप लोग ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में कर आए हो। सारे आईजीसीएसई वाले बैठे हैं, अभी तो ओ लेवल्स का कोई भी नहीं है। चलो बताओ। पहला स्टेप सर ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, उसके बाद ये करेंगे। जल्दी 2 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए। थिंक अबाउट इट एंड गेट द आंसर। चलो भाई बताइए जरा क्या हो रहा है। अरे चैंपियंस जल्दी बताओ क्या हो रहा है। सबको आता है ये। आवाज आ रही है मेरी?
हेलो, खामोशी क्यों है भाई? एलडीआर पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। सीरीज में लगे। अब बताऊंगा तो बोलोगे सर इतना इजी था ये। 1800 ऊपर, 3000 नीचे। सही है। कितना आ गया? सही हो गया। कैलकुलेट द लेंथ एक्स सी अलोंग द रेजिस्टेंस वायर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, पोटेंशियोमीटर कहलाता है ये। यही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखो जरा ये दो सवाल अब आपसे आप लोगों ने करने हैं, डीसी सर्किट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये सारे करंट की जो क्वांटिटीज है इसके बारे में पूछेंगे, आई एल और इसके अलावा एन ए ई वी सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने प्लीज़ पास पेपर्स प्रैक्टिस करने, स्टार्टिंग फ्रॉम 24 एंड को टिल एटलीस्ट 2018 2019 तक करना है, ठीक है। सो होमवर्क नोट कर लीजिए, अच्छे बच्चों की तरह काम करना है। मैं आपसे पूछूंगा और आपने बताना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स, ठीक है। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑल वेरिएंट्स, विंटर 24 टिल विंटर 18, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो करेंगे। जो बच्चा जितना ज़्यादा बैठेगा, प्रैक्टिस करेगा, खपेगा, टाइम लगाएगा, थकेगा, उसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला, वो उतना खुश होगा, ठीक है। जिसने क्लास ली उसके बाद बुक बंद, फिर दोबारा क्लास में आ गए वैसे ही, तो फिर रिजल्ट भी उसका वैसे ही आएगा, ठीक है भाई। और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब ए लेवल्स में ग्रेड नहीं आ पाता, तो इस वजह से बस जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो अपनी मेहनत को और बढ़ा दें, और जिनकी मेहनत कम है उनको खुद पता है वो मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है। और मेरे सारे बच्चे मेहनती हैं, तो आप सब जो है इंशाल्लाह ताला बस आप टारगेट्स को अचीव करें, और अपनी जितनी मेहनत कर रहे हैं आपने अपना टाइम स्लॉट जितना दिया है उसको अब आप इंक्रीज़ कर दें। प्रैक्टिस करोगे, टाइम कंज्यूम होगा, यू विल गेट इनटू द टॉपिक, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सर हैं। आप थ्रू आउट जब भी आपको प्रॉब्लम आप मुझे भेजते रहें। अब्दुल मुकीद बेचारा जो है परेशान है, सर मेरा एक क्वेश्चन फंसा हुआ है, आप उसको नहीं बता रहे। बता दूंगा भाई, बड़ा मसरूफ चल रहा हूँ, रिमाइंडर दे देना, ठीक हो गया। सही भाई। तो यार पेपर 1 भी खुद से देखते रहो, ठीक है। पेपर 2 भी देखते रहो, जहाँ जहाँ मसाइल हो मुझे बताते रहो। ऑलराइट, चलिए नमाज के टाइम होगी, मैंने निकलना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर वीकेंड पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छी बात।